नमस्कार दोस्तों, हमारे रसोई और गृहस्थी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्र की कैसे विधि पूर्वक पूजा करें, माता को किस चीज का भोग अर्पित करें, किस रंग के फूल अर्पित करें, माँ का ध्यान मंत्र क्या है, किस रंग के वस्त्र पहन के माँ की उपासना करें जिससे उनकी विशेष कृपा हो। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ इनकी पूजा और आराधना की जाती है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिसके अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश स्थापना करें। कलश स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना और चौकी स्थापना के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। कलश पूजन के बाद नवान मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे से सभी पूजन सामग्री अर्पण करते हुए माँ शैलपुत्री की पूजा करें। इनकी पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से करें। माता को फल अर्पित करें और फलाहार करें। कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हें घी से बनी चीजें चढ़ाएं। मनोविकार से बचने के लिए माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर का फूल चढ़ाएं। जातक इस दिन केसरिया रंग के वस्त्र पहने। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का दिव्य स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला कहा गया है। इनकी कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। इनकी आराधना से घर में सौम्य लक्ष्मी का वास होता है। इनकी आराधना से दरिद्रता दरवाजे से वापस चली जाती है। विद्यार्थियों के लिए इनकी आराधना करना अति लाभदायक होता है। उन्हें किसी भी तरह की शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती है और गृहस्थों के लिए सदैव सुख शांति बनी रहती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के श्री चरणों में एकाग्रचित करके स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। इस सरल मंत्र के द्वारा पूजा के लिए लाई गई सामग्री को अर्पित करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी को सफेद वस्त्र पहनाकर फल, फूल एवं धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद आरती करें। इस दिन जातक दूध, दही और पनीर का आहार लें, साथ ही प्रसाद का वितरण करें। लंबी उम्र के लिए शक्कर का भोग लगाएं तथा शक्कर का दान करें। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चूड़ा चढ़ाएं। जातक इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके देवी की आराधना करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। माँ चंद्रघंटा शक्ति माता का शुद्ध स्वरूप है, जिसे कल्याणकारी रूप माना गया है। विधि विधान से की गई उनकी पूजा से साधक में वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। इस देवी की उपासना से भक्तों के भौतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सुख और शांति भी मिलती है। घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा यानी कलह और अशांति दूर होती है। इनकी उपासना से हम हर प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। साधक समस्त पाप बंधन से छूट जाते हैं। इनकी उपासना से प्रेत बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। इस देवी को फल, फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। लाल पुष्प से माँ की आराधना करें। इसके बाद सब परिवार माँ की आरती करें। इस दिन कूटू के आटे का आहार लेना शास्त्र सम्मत माना जाता है। दुखों से मुक्ति के लिए माता को दूध चढ़ाएं। सिंदूर और दर्पण भी माँ को अर्पित करें। प्रेम में सफलता के लिए माँ चंद्रघंटा को चमेली का इत्र चढ़ाएं। इस दिन जातक पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कुष्मांडा माँ के इस स्वरूप की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं तथा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। नवरात्र में देवी के इस रूप के दर्शन करने से घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से साधक के शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। शास्त्र अनुसार इनकी पूजा खास तौर पर देर रात में करनी चाहिए। इसका विशेष लाभ होता है। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथ में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और मधुपर्क, तिलक, नेत्रांजन और आभूषण अर्पित करें तथा इनके पूजन से जीवन के सारे शोक खत्म हो जाते हैं। इस तिथि पर माँ के सामने लाल रंग के आसन बिछाएं। इसके बाद माँ का ध्यान करें। पवित्र मन से देवी का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। इस दिन बच्चों की नजर उतारने की भी विशेष परंपरा है। नवरात्र के चौथे दिन पौधे की सेवा करना भी माँ की आराधना का ही एक रूप है। संभव हो तो कुछ समय के लिए इस दिन मौन भी रहें। बाधाओं को दूर करने के लिए आप माता को मालपुआ चढ़ाएं और गरीबों को दान दें। भक्तगण इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके ही देवी की पूजा करें। माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए माँ कुष्मांडा पर आप जायफल भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन देवी को लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इस देवी को लाल और हरा रंग बहुत प्रिय है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि देने वाला कहा गया है। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांड रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। देवी स्कंद माता मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इनके आराधना से पारिवारिक कलह एवं अशांति से छुटकारा मिलता है। स्कंद माता की पूजा के लिए लकड़ी की एक चौकी पर पीले रंग का नया वस्त्र बिछाकर कुमकुम से ओम अंकित करते हैं तथा उस पर स्कंद माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए चौकी पर मनोकामना गुटका भी रखते हैं। फिर प्रार्थना, भजन, कीर्तन और मंत्र जप द्वारा स्कंद माता को प्रसन्न किया जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है। देवी स्कंद माता के पूजन के बाद सपरिवार आरती करें। इनके पूजन में पीले रंग के वस्त्र एवं पीले रंग के खाद्य पदार्थ प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं तथा फलाहार में मखाने की खीर खाएं। संतान की सफलता के लिए स्कंद माता को मेहंदी अर्पित करें। परिवार में सुख शांति के लिए जातक इस दिन माता को मखाने की खीर या केले का भोग लगाएं और केला गरीबों को दान भी दे सकते हैं। इस दिन साधक को स्कंद माता के पूजन में रंग बिरंगे वस्त्र पहनने चाहिए। ऋतु परिवर्तन से होने वाले अशुभ प्रभाव से छुटकारे के लिए स्कंद माता की पूजा में अलसी भी चढ़ानी चाहिए। स्कंद माता के पूजन में माँ को चुनरी चढ़ाना भी लाभदायी माना जाता है। इस दिन स्कंद माता की कथा सुने और जागरण करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। नवरात्रि के छठे दिन आदिशक्ति दुर्गा के रूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। वृष और तुला राशि के जातकों को भी माँ कात्यायनी के पूजन से जीवन में शुभ प्रभाव मिलते हैं। पूजा के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी देवी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। लकड़ी से निर्मित चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर कात्यायनी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करके शुद्ध घी का दीपक लगातार पूजन पूर्ण होने तक प्रज्वलित रखा जाता है। मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करते हुए लाल पुष्प जैसे लाल कनेर, गुड़हल, लाल गुलाब, लाल कमल आदि अर्पित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करने के उपरांत आरती करें। प्रसाद में शहद का ग्रहण करें, शहद का प्रयोग करें। सुख शांति के लिए माँ कात्यायनी पर साबुत हल्दी चढ़ाएं। धन आगमन के लिए शहद का भोग लगाएं व दान करें। जातक इस दिन केसरिया या बसंती रंग का वस्त्र धारण करें। इनकी पूजा में लाल रंग के पुष्प, फल आदि प्रयुक्त करें। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए अविवाहित युवक युवतियां इनकी पूजा करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे अथवा ओम कात्यायनी देव्यै नमः। दोनों मंत्र का सेम ही प्रभाव है। आप कोई सा भी मंत्र पढ़ सकते हैं। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्टों का संहार करने वाली सात्वी दुर्गा का नाम कालरात्रि है, लेकिन भक्तों पर इनकी असीम कृपा रहती है और उन्हें वह रक्षा प्रदान करती हैं। ये देवी हमारे जीवन में आने वाली सभी ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मन का नाश होता है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है। इनकी पूजा में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सच्चे मन से माँ कालरात्रि का ध्यान करें। चुनरी पहनकर रंग बिरंगे पुष्पों से इनकी पूजा करने का विशेष विद्वान है। नवग्रह, 10 दिक्पाल, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए माँ कालरात्रि की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। गुलाब, गुड़हल आदि फूलों से माँ का श्रृंगार करें। गंधाक्ष यानी कि परफ्यूम, जो माँ के इत्र आते हैं, वो अक्षत, इन दोनों को मिला के गंधाक्ष कहते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 प्रकार की सामग्रियों द्वारा पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद माँ काली की आरती करें। अगर आप उपवास रखती हैं तो इस दिन फलाहार पर रहें। मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि को काले चने अर्पित करें। पापों से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य भी चढ़ा सकती हैं और उसे ब्राह्मण को दान दें, क्योंकि ये गुड़ व्रत में खाया नहीं जाता है, इसलिए हम इसे ब्राह्मण को दान दे देते हैं। दरिद्रता का नाश करने के लिए माता को गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाएं तथा गुड़ दान भी करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है: एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चई। इस मंत्र का 108 के क्रम में जप करने का भी विशेष महत्व है। आदिशक्ति दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी भक्ति से हमें मन की शांति मिलती है। इनकी आराधना से शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के रोग, शोक, व्याधि आदि का अंत हो जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन होता है। इस दिन महागौरी की आराधना से यह चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं। इस दिन हाथ में सफेद फूल लेकर मां का ध्यान करें और पूजा के समय देवी स्थान को तोरण और विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्प से सजाना चाहिए तथा स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन उनके नाम मंत्र द्वारा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जो विशेष फलदायक है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए या फिर 2। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। पूजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। माँ गौरी को सफेद रंग पसंद है, इसलिए इस दिन सभी को सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और देवी को सफेद फूल जैसे बेला, चमेली की माला चढ़ानी चाहिए। पीड़ा का समन होता है। अगर अष्टमी के दिन महागौरी को नारियल चढ़ाने से हर प्रकार की पीड़ा का समन होता है। सदगति की प्राप्ति के लिए माता को सूट चढ़ाएं। महिलाएं अपने सुहाग और सुख संपदा के लिए अष्टमी के दिन महागौरी को चुनरी भेंट करें। इस दिन जातक को सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार से है: श्वेत हस्ती समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधाद महादेव प्रमोददा। दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनके आशीर्वाद से श्रद्धालुओं के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना नवरात्रि में 9वीं तिथि में की जाती है। इस दिन सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक की सभी सांसारिक इच्छाएं और आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए, बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जाती है। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, माँ सिद्धिदात्री के रूप में सर्वत्र विराजमान प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं। सभी देवी देवताओं की पूजा करते हुए अंत में आहुति देकर आरती करनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमो नमः से कम 108 बार हवि दें। हवि यानी हवन करें। हवन में जो प्रसाद चढ़ाया है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। 9वीं के दिन कन्या पूजन भी अवश्य करें। इस तरह नवरात्र का
समापन करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह 9 दिन नियमानुसार पूजा कर आप माँ को प्रसन्न कर सकती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को केला अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि सपरिवार इनकी आरती की जाए तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में यश, बल व धन प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं और यथाशक्ति गरीबों को दान दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।